भारत के अजीज दोस्त बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय अफसरों ने बांग्लादेश में ऐसा काम किया है कि ताली पीटे बिना आप भी नहीं रह पाएंगे। दरअसल जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो वहां बिहारी मूल के काफी लोग फंस गए थे। उनकी वतन वापसी का बीड़ा उठाया भारतीय उच्च आयोग ने और देखते ही देखते 500 से ज्यादा बिहारियों को सही सलामत निकाल लिया गया है। दरअसल ये लोग कारोबार या फिर पढ़ाई के सिलसिले में बांग्लादेश में थे। इस अभियान की कमान खुद भारतीय उच्चायोग के चीफ प्रणय वर्मा ने संभाली। अब सिर्फ उच्चायोग के 300 अफसर और कर्मचारी ही बांग्लादेश में रुके हुए हैं और वो केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन के साथ बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। अभी भी हालात पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए खुद फ्रंट फुट पर उतरी प्रणय वर्मा और उनकी टीम। जैसे ही भारतीय हुकूमत की तरफ से उनको अभियान चलाने का ऑर्डर मिला तो वे जी जान से काम में लग गए और भारतीयों को सुरक्षित भेजने का काम शुरू कर दिया। उनकी दिलेरी का ही नतीजा है कि ऐसे माहौल में भी 500 बिहारी और अन्य भारतीय भी बिना किसी परेशानी के वतन वापस लौट आए। बांग्लादेश में जो राजनीतिक भूचाल आया है वो अब सिर्फ पीएम आवास और संसद तक ही सीमित नहीं है। यह विरोध प्रदर्शन अब हिंदुओं को निशाना बनाने तक पहुंच गया है। भीड़ उन इलाकों पर धावा बोल रही है जहां हिंदू आबादी रहती है। चूंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसीलिए उनको निशाना बनाना आसान है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति औरतों की है जो घरों में छिपने को मजबूर है। चूंकि सड़कों पर जान की प्यासी भीड़ घूम रही है, इसीलिए खाने पीने तक का स्टॉक भी हिंदू परिवारों के पास कम ही बचा है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के मद्देनजर अब बिहार में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में खास तौर पर निगरानी की जा रही है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से भी कहा है कि अगर उनको इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो वह तुरंत इसकी सूचना पुलिस को 111 नंबर पर दे। दूसरी ओर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। कुछ लोग उनको अमेरिका मैन यानी अमेरिका का मोहरा भी कह रहे हैं। वह खुद कह चुके हैं कि शेख हसीना का मैं नंबर 1 दुश्मन हूँ, जबकि भारत को लेकर भी उनकी सोच बहुत पॉजिटिव नहीं थी। मोहम्मद यूनुस यूं तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर उनके बयान ने मोदी सरकार के लिए चिंता पैदा कर दी है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के रिश्ते सिर्फ एक ही शख्स से है, वह है शेख हसीना। बांग्लादेश के लोग इसी बात से भारत से खफा है। हालांकि भारत के पास पूरी ऐसी संभावनाएं हैं कि वह बांग्लादेश का बेस्ट फ्रेंड बन पाए। मोहम्मद यूनुस अमेरिकी समर्थक है। जब उनको अंतरिम सरकार का मुखिया घोषित किया गया तभी कहा जाने लगा था कि अब बांग्लादेश अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन चुका है, यानी हसीना को हटाने की अमेरिका की प्लानिंग सफल रही। बांग्लादेश में पल पल बदलती सूरत पर भारत सरकार भी कड़ी नजर रखे हुए है। भारत बांग्लादेश लंबे समय से मजबूती से एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहे हैं, लेकिन सियासी उठापटक के बाद अब चीजें बदली है तो मोदी सरकार की विदेश नीति का असली अग्निपथ अब शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।